अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी में आप सभी को खुशामदीद। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। और न्यू ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट को ये बता दूं कि मैं इस लोगो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपने पास सेव करके इसी को डिजिटाइज कर सकते हैं मेरी वीडियो को देखते हुए, जिस तरीके से मैं कर रहा हूं। और जिन्हें विलकॉम एम्ब्रॉयडरी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है वो मेरी 63 वीडियो है, मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके किस तरह से इंस्टॉल करेंगे वो 63 वीडियो डिटेल में देखें। मैंने उसमें डिटेल में बताया है कि किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है, तमाम सेटिंग्स बताई हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसका पहला और दूसरा पार्ट जो है वो कंप्लीट किया है, तीसरा पार्ट जो है वो मैं इसको उसमें बताऊंगा, मैं आपको इसको आगे लेके चलूँगा इस डिज़ाइन को। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे अब इसकी आउटलाइन बनानी है। यहाँ पे मैंने क्या लिया, इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद यहाँ पे इनपुट सी लिया। इनपुट सी लेने के बाद मैंने इसे स्टार्ट करा यहाँ से, यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, और ये पॉइंट लगा के मैं ऊपर की तरफ आया। यहाँ पे पॉइंट लगा के मैं यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाया। इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट लगाया। अब मैं आ गया, इसको यहाँ पे यहाँ तक रोकता हूँ। यहाँ पे रोक दिया मैंने, क्योंकि आगे से यहाँ तक सेम लाइन है, यहाँ पे जो है वो थोड़ी मोटी लाइन है। और सेंटर आइडिया लेने के लिए भी अगर हम चलाना चाहें तो इसको यहाँ तक भी चला सकते हैं। फिर वहाँ से यूज़ करेंगे इनपुट ए। यहाँ तक मैंने इस आउटलाइन को चलाया और इंटर किया दो बार इंटर करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में गया। प्रॉपर्टी में जाने के लिए मैं यहाँ पे इसकी 8 विड्थ करी और इसको साइड 1 जो है वो 100% किया। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया। अब मैं इसको यहाँ से यहाँ पे मूव करूँगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, एज प्रेस किया, तो इस तरीके से ये पॉइंट हम जहाँ पे लगाने होते हैं तो वहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ पे पहले इसको डिजिटाइज कर रहने दिया। यहाँ पे मैंने इसको डिजिटाइज किया, पहले यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया। फिर मैं ऊपर की तरफ आया और यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट लगा दिया और इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद इसकी प्रॉपर्टी में गया, ए प्रेस किया, तो प्रॉपर्टी में चले जाएंगे इनपुट सी की। यहाँ पे साइड 1 कर दिया 100%। साइड 1 100% करने के बाद मैंने इसको जो है इस तरीके से डिजिटाइज कर दिया। अब मैं कंट्रोल डी इसको सिर्फ इसको बेक करा। इसको बेक करने के बाद मैंने कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मिरर का ऑप्शन आया, इन एक्स पर जो है वो क्लिक किया और इसको सेट कर दिया यहाँ पे। ये हो गया यहाँ पे सेट। ये आउटलाइन को डुप्लीकेट करके मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ से इसको चलाया नहीं, उसको बाद में चलाऊंगा। अब मैंने यहाँ से इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद अब ये केप बनाऊंगा इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसका केप बनाया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब मैं ऊपर की तरफ आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे पॉइंट लगाया इस तरीके से। अब एक पॉइंट यहाँ लगाया और पॉइंट जो है वो मैंने यहाँ लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा दिया। ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया। अब ये पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा के फिर मैंने यहाँ पे आने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे लाने के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया, यानी इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद मैंने इसकी सेटिंग देखी, तकरीबन सेट है, तो मैं इसको यहाँ से रोक दिया। अब बेक करा। बेक करने के बाद मैंने यहाँ पे पहले इसे डिजिटाइज करा। यहाँ पे मैंने इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगा दिया। अब इसे चला दिया। इसे चलाने के बाद अब क्या किया मैंने, और इसे भी चला दिया, ये जो है। अब इस पूरे को ही बेक करूँगा। पूरे को बेक करने के लिए मैंने पूरे को बेक करा। पूरे को इस वाली आउटलाइन को, सिर्फ ये आउटलाइन को, ब्लू जो कलर चल रहा है हमारा उसको, है तो ये ब्लैक, लेकिन इसमें बाद में जो है वो ब्लैक करूँगा, अभी ब्लू ही रहने दूंगा। तो यहाँ पे मैंने अब इसको यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पे पॉइंट लगाया। इनपुट ए से बनाना है, क्योंकि अब ये छोटी बड़ी लाइन है। जहाँ सेम लाइन होती है आउटलाइन, वहाँ पे जो है हम इनपुट सी का इस्तेमाल करते हैं, और जहाँ पे सेम लाइन नहीं होती वहाँ पे जो है इनपुट ए का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि
यहाँ पे सेम लाइन नहीं है, छोटी बड़ी लाइन है। छोटी बड़ी लाइन के लिए हम इनपुट ए का इस्तेमाल करेंगे, तो अपनी मर्ज़ी से जो है पॉइंट लगा सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जो है मैं आया, इस पे मैं इसको मैंने डिजिटाइज कर दिया और इसके एंगल जो है वो सेट करूँगा। एंगल सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे इसका एंगल लगाया। एंगल लगाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे मूव करा। यहाँ पे मूव करने के बाद इस एंगल को यहाँ पे मूव करा। एंगल लगाने का तरीका कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे, एंगल लग जाएंगे। एक एंगल यहाँ पे लगा दिया। इसे बेक करा। बेक करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से इनपुट ए लिया। इनपुट ए लेने के बाद यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से पॉइंट लगा के डिजिटाइज कर दिया। अब कलर ब्लू ही कर दिया। ब्लू करने के बाद मैंने क्या किया, अब यहाँ पे मैं ये लाइन सेम है तो इसको इनपुट सी से बना दूंगा, तो मसला नहीं होगा, क्योंकि कॉलम विड्थ जो है इनपुट सी में जो है वो कॉलम विड्थ सेम होती है। हम छोटी बड़ी आउटलाइन इसमें नहीं कर सकते, इसलिए इनपुट सी जो है वो जहाँ सेम हो वहाँ पे जो है इनपुट सी यूज़ करते हैं, और जहाँ पे कॉलम विड्थ जो है वो छोटी बड़ी हो तो वहाँ पे इनपुट ए का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर दिया और यहाँ पे ये लाइन बना दी। अब मैं इसको क्या करूँगा, इस वाले को यहाँ से स्टार्ट किया है, ये चलाया। चलाने के बाद मैंने यहाँ से इसे यहाँ से स्टार्ट करा है। यहाँ पे मैंने इनको कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद मिरर किया। मिरर करने के बाद जो है वो इसको इस तरीके से यहाँ पे सेट कर दिया इसकी जगह पे। यहाँ पे सेट किया। यहाँ पे सेट करने के बाद अब मैं यहाँ पे रख तो दिया मैंने, लेकिन अभी और मज़ीद जो है वो इसमें सेटिंग करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने इसको एज प्रेस किया। एज प्रेस करने के बाद इसके ये दोनों पॉइंट जो है वो सिलेक्ट किए, और सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ मूव कर दिया। मूव करने के बाद यहाँ सेटिंग देखूँगा, यहाँ सेटिंग आउट तो नहीं है, यहाँ पे आउट है। यहाँ पे आउट, जहाँ पे आउट होगी वहाँ पे हम यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करेंगे और जो है उसको इस तरीके से सेट कर देंगे यहाँ पे। अब ये सेट हो गया, ये वाला ऑब्जेक्ट सेट हो गया। अभी इन दोनों पॉइंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मूव कर दिया नीचे की तरफ। नीचे की तरफ मूव करने के बाद अब यहाँ से भी जो है नीचे की तरफ मूव कर दिया इस तरीके से। इस तरीके से जब इसे सेट करा तो यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो इसको थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर दिया। इसको जब ऊपर की तरफ मूव करा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हम इसको किस तरीके से सेट करेंगे, यहाँ पे पॉइंट जो है वो ऊपर ले गया मैं। अब यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को यहाँ इस तरफ, और ये वाला पॉइंट जो है उसको यहाँ पे इस तरीके से मूव कर दिया। जब ये मूव हो गया, अब ये पूरा जो है वो डिजिटाइज हो गया। यहाँ पे मैंने इसको इस ब्लू कलर को बेक करा। ब्लू कलर को बेक करने के बाद अब ये डिजिटाइज करूँगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, और ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ लगा दिया। 2 बार इंटर किया। 2 बार इंटर करने के बाद इसकी कॉलम विड्थ जो है वो ऐड कर दी। जहाँ पे 6 रखनी होती है, 5 रखनी होती है या 8 रखनी होती है, वो आउटलाइन के मुताबिक जो है वो रखनी होती है। अब यहाँ पे मैंने इसको डिजिटाइज कर दिया। अब ये वाली जो एरिया रही है, ये वाला जो पार्ट रही है, इसको डिजिटाइज करूँगा। यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के मैंने इसको फिर इसकी जो है कॉलम विड्थ वो ऐड करी। ऐड करने के बाद साइड 1 साइड 2 करना है। साइड 1 पे जो है वो बाहर की तरफ मूव हो गई इस तरीके से। अब क्या करूँगा, खुद से इसमें थोड़ा सा गैप दूंगा, क्योंकि आउटलाइन जो है ये दोनों आउटलाइन आपस में मिल रही हैं। तो यहाँ से इसको जो है थोड़ा बाहर की तरफ मूव कर दिया मैंने इस तरीके से। अब क्या करूँगा, इन दोनों को कॉपी किया, कंट्रोल डी किया, राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद मिरर में आया, इन एक्स पे क्लिक किया। इन एक्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से सेट कर दिया। अब ये जो है ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो इससे मिल रहा है, तो इसमें और मज़ीद जो है वो इस तरीके से गैप दूंगा। यहाँ पे इसको थोड़ा और अपनी जगह से मूव कर दूंगा मैं। यहाँ पे मूव कर दिया। अब जो है इसको और मज़ीद जो है वो थोड़ा सा मूव करूँगा यहाँ पे। अब ये हो जाएगा सेट। ये हो गया सेट। अब ये पूरा मैंने ब्लू कलर चला दिया। ब्लू कलर चलाने के बाद यहाँ पे मैंने यहाँ से इसे स्टार्ट करा। यहाँ से ये वाला पॉइंट लगाया, ये वाला पॉइंट लगाने यहाँ पॉइंट लगाया, और ये पॉइंट लगा के ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया और ये पॉइंट लगाया। अब मैं आपको उसका व्यू दिखाता हूँ ये किस तरीके से यहाँ पे डिजिटाइज होगा। पहले पूरा ब्लैक जो है उसे डिजिटाइज कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसका व्यू जो है वो दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने अब इसको बेक कर दिया। बेक करने के बाद क्या किया, अब ये वाले जो ब्लैक हैं उन्हें डिजिटाइज करूँगा। इसका कलर पहले सही जो है वो सेट चेक कर लेता हूँ। इसका अगर डार्क
ग्रे, डार्क ग्रे कलर है ये, डार्क ग्रे कलर को डिजिटाइज करता हूँ, ब्लैक नहीं है। अगर ब्लैक दे देंगे तो ज़्यादा सही नहीं लगेगा, इसको डार्क ग्रे जो है उसका वो कलर देंगे। अब यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स फिल लिया, कॉम्प्लेक्स फिल लेने के बाद यहाँ से इसे स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद 3 बार इंटर किया, 3 बार इंटर करने के बाद इसकी वैल्यू कर दी तातामी वैल्यू, और जो है इसकी 14 जो है इसका ये वाला डार्क ग्रे करेंगे कलर। अब क्या करूँगा, अब मैं इसके एंगल आपको समझा देता हूँ। ये देखिए अभी ये एंगल इस शेप में जा रहे हैं, ए प्रेस किया, ए प्रेस करने के बाद मैंने अभी 22 पर है, 3 और 95 किया, तो अब ये एंगल इस नीचे की तरफ यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ जो है स्टिच वो शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से एंगल सेट करते हैं डिज़ाइन के मुताबिक। अब मैंने यहाँ पे इस वाले को इसको यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, इसे डिजिटाइज करूँगा, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट। अब ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और 3 बार इंटर कर दिया। अब 3 बार इंटर करने के बाद इसकी वैल्यू कर दी तातामी वैल्यू और कलर चेंज कर दिया यानी डार्क ग्रे कर दिया। एंगल चेंज इस पर प्रॉपर्टी में आया, 3 करा इसका, और इसका एंगल जो है वो 0 कर दिया। अब 0 करने के बाद इसके एंगल इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से चलेंगे। जब मैं आपको इसका व्यू दिखाऊंगा फिर आपकी समझ में और ज़्यादा मज़ीद जो है बेहतर तरीके से आ जाएगा। अभी ट्रू व्यू किया हुआ है मैंने, क्योंकि ये कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा, इसका पूरा स्टिच शो करूंगा, तो आपकी समझ में आ जाएगा एंगल के, एंगल ऊपर वाले के और नीचे वाले के एंगल मैंने क्या किस रुख पे रखे हैं, यानी कि एंगल किस पोजीशन पे रखे हैं, वो आपकी समझ में आ जाएगा। मैंने यहाँ पे अब यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद मैंने इसको इसकी वैल्यू कर दी तातामी वैल्यू, आया इस पर ए प्रेस किया, 3 और 0, इसका भी 0 रखा। 0 रखने के बाद अब मैं इसे इनपुट ए से डिजिटाइज करूँगा। इनपुट ए लिया, इनपुट ए लेने के बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पे पॉइंट इसको कलर चेंज कर दिया। अब शिफ्ट टी और कंट्रोल टी, अब ये इसको यही कलर जो है वो अप्लाई करता रहेगा। यहाँ पे मैंने पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगाया, ये पॉइंट लगाने के बाद अब मैंने यहाँ पे इसको ये वाला पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया और इसको इस तरीके से डिजिटाइज कर दिया। यहाँ पे पॉइंट लगा के मैंने यहाँ पे पॉइंट लगाया, फिर ये पॉइंट लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और ये हो गया, ये वाला कलर डिजिटाइज हो गया। अब मैं आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। व्यू देखें, ये जो है इस तरीके से। अब 0 का और 90 का एंगल में फ़र्क देखें, मैं यही जो है शो करता हूँ, यही वाला कलर। अब यहाँ पे मैंने यही कलर शो करा। अब ये देखिए ये वाला स्टिच जो है वो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से चल रहे हैं और ये वाले स्टिच जो है वो इस तरीके से यहाँ पे ऐसे चलेंगे। अब मैं व्यू दिखाता हूँ पूरा, और ये जो वाला कलर है ब्लू, इसको ब्लैक करता हूँ ताकि और अच्छा समझ में आ सके। मैंने इसको कलर जो है ब्लैक कर दिया, जो कलर है इसका। अब मैं आपको इसका व्यू मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से एंगल्स वगैरह हम सेट करते हैं। यहाँ पे मैंने जो है आउटलाइन चलाई, आउटलाइन चलाने के बाद अब आउटलाइन पहले चलाई, फिर उसके बाद इसे आउटलाइन को बेक करा, फिर उसके बाद जो है वो हम मज़ीद जो कलर्स हैं इसके अंदर चलने वाले, यानी आउटलाइन के पीछे ही रखते हैं हम जो भी चीज़ रखते हैं। आउटलाइन बाद में चलती है, पहले जो है वो कलर जो पहले ये चलाया जाता है। जो फिल वगैरह होती है, आउटलाइन हमेशा जो है वो ऊपर ही आती है, तभी शो होगी, वरना पीछे जाके जो है वो शो नहीं होती। तो दोस्तों इस क्लास से मुझे इजाज़त दीजिए, और आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल सलमान एम्ब्रॉयडरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।